स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सोल परिवार में। मैं हूं अंकिता और आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी वो यही है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनका करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, तो बेसिकली ये वीडियो बेसिकली लव के ऊपर ही है। तो अगर आप किसी को एज अ पार्टनर मतलब एक्स की तरह आपको छोड़कर चले गए हैं या फिर अभी आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन पर हो, तो आप जानना चाहते हो या फिर आपका अभी नया बिगिनिंग हुआ है आपकी लाइफ पर एंड अभी आप सोच रहे हो कि उनके दिल पर आपके लिए क्या है, या फिर नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है एंड यू वांट टू नो कि उनके दिल पर क्या बीत रहे हैं आपको लेकर। सो आज का रीडिंग इसी टॉपिक के अंदर होगा, तो आज हम लोग वही जानेंगे। तो इसीलिए मैं इधर कैंडल रखूँगी, 3 कैंडल रखूँगी मैं। ये येलो कलर की कैंडल आएगा पाइल नंबर 1। ये स्काई ब्लू कलर की कैंडल आएगा पाइल नंबर 2 एंड ये ऑरेंज कलर की कैंडल आएगा पाइल नंबर 3। सो पिकअप पाइल रीडिंग है, आप लोग इंट्यूटिवली चॉइस कर लो। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 एंड ये है पाइल 3। ओके, एंड चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से और देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनका करंट फीलिंग्स अभी आपके लिए क्या है। मैंने आप सभी को बताया था कि मैं एक नया डेक मुझे गिफ्ट किया है मेरी एक दोस्त ने। सो ये है ओशो ज़ेन डेक। तो आज हम लोग इससे रीडिंग करेंगे और ये वाला जो है डेक इससे भी, इनसे आज हम लोग कुछ स्पेशल मैसेजेस देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनका करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, पाइल नंबर 1 जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स अभी क्या है। 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, पाइल नंबर 1 की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड कार्ड। ओके ओके, ये जो स्पेशल गाइडेंस है इसको हम लोग बाद में देखेंगे, इसीलिए पूरा वीडियो देख लेना। पाइल नंबर 1 के लिए क्या स्पेशल गाइडेंस भगवान देना चाहेंगे। ठीक है, 2 कार्ड आया है तो मैं नहीं देखूंगी क्या कार्ड निकल कर आया है और आप लोगों को भी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि चलो दिखा ही दिया, शायद नहीं देखे हो ना आप लोग। हाँ, आप लोग नहीं देखे हो शायद। ठीक है, कुछ बातें हैं जो मुझे इधर नज़र में आ रहा है। सो ऑब्वियसली आप अभी आपकी एक्स के लिए सोच रहे हो, तो हो सकता है कि आपकी एक्स आपको धोखा देकर आपके साथ चीट करके, क्योंकि आपका जो एक्स था वो नाइट ऑफ वैंड्स था। नाइट ऑफ वैंड्स की मतलब बहुत पैशनेट एंड बहुत ही फ्लर्ट करने वाली,
जो फ्लर्टिंग में बहुत उस्ताद है, जिसको फ्लर्ट करना बहुत पसंद है, जिसको सुंदर सुंदर लड़की या फिर सुंदर सुंदर हैंडसम बॉयज़ के साथ बातें करना, फ्लर्ट करना, ऑनलाइन चैटिंग करना, ये सब पसंद है। ओके, वो कभी ना कभी आपको झूठ बोलकर मीटअप भी करते थे उन लोगों के साथ। एंड फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आपके लिए उनका जो फीलिंग्स था वो मतलब चला गया, एंड वो बहुत सारे पर्सन के साथ डील करते थे, बहुत फ्लर्ट करते थे। ओके, एंड आपको वो बात पता चल गया। एंड फिर क्या हुआ, जो होना था, फिर आप लोगों के बीच ब्रेकअप हो गया। एंड वो अभी आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन पर है और रिग्रेट कर रहा है कि वो क्यों किया ऐसे आपके साथ। ओके, आपके साथ उनका एक एक साइकिल आपके साथ एक ख़त्म हुआ। किसी किसी के लिए तो ये आपका मैरिड पार्टनर भी है, तो अभी शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन पर स्टक है ये पर्सन एंड आपसे दूर चले गए हैं। और आप दोनों के बीच में कोई एक जन है जो मूव ऑन करने की हर एक कोशिश कर रहे हो आप लोग, लेकिन मूव ऑन तो हो नहीं पा रहे हो। ठीक है, और शायद आप लोग कभी डेटिंग ऐप पर खुद का अकाउंट ओपन करे हो या फिर खुद के दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, लेकिन क्या हुआ है ना कि आप ना वही स्टक फीलिंग पर हो और उसको छोड़कर आप बाहर नहीं जा सकते। एंड कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है वो अभी रिग्रेट फील कर रहा है। आपको सोशल मीडिया पर वो स्टॉक करते हैं एंड वो आपको देखता है कि आपके पास सब कुछ है एंड वो खामोखा ही आपको छोड़कर चले गए हैं। मतलब कुछ खुद की एक दोष की वजह से वो इतना कुछ सफ़र कर रहा है, अभी बहुत दुखी है। और हो सकता है आपने उनको काट ऑफ किया है एंड वो उसको सहन नहीं पा रहे हैं कि आपने उनको काट ऑफ किया है, क्योंकि वो खुद हार्ट ब्रेकर है। एंड लेकिन आपने शायद पूरा बता दिया कि देखो ऐसा करोगे तो मुझसे नहीं, ऐसे नहीं चल सकता है। पर ठीक है, अभी फ़िलहाल मुझे तो यही लग रहा है कि वो इंसान रिग्रेट कर रहा है, वो इंसान खुद की लाइफ पर बैलेंस बनाकर चलना चाह रहे हैं एंड आप खुद ही एम्प्रेस समझते हैं, आपको उनका मतलब एक लव मतलब समझते हैं कि आप उनके क्वीन हो या फिर आप उनके किंग हो, आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके लिए इनका प्यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, आपसे दूरी बनाकर जब वो रह रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स बहुत पहले से ज़्यादा हेवी हो रहा है। ओके, एंड वो खुद की लाइफ पर एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है एंड फिर वो आकर आपको एक सॉलिड ऑफ़र देना चाह रहे हैं। तो हो सकता है कि वो आपके साथ कांटेक्ट करे, लेकिन ज़्यादा मैं कहूँगी कि फ्रेंडशिप का ऑफ़र वो कर सकता है आपको। ओके, कि चलो रिलेशनशिप मत रखो, लेकिन फ्रेंडशिप तो आप रख ही सकते हो, क्योंकि अंदर ही अंदर वो जेलस भी है अगर आप किसी से बात भी कर लो तो। लेकिन वो करेंगे, वो फ्लर्ट करेंगे, वो शादी की बातें करेंगे, लेकिन कभी भी खुद की प्रॉमिस पर मतलब खड़ा नहीं उतरेंगे, प्रॉमिस नहीं रखते हैं इंसान। ठीक है, और आपकी रिलेशनशिप के लिए क्या निकल कर काज आया है कंडीशनिंग जो कार्ड होता है वो द डेविल के कार्ड होता है। तो द डेविल कार्ड भी यही दिखाता है कि स्नीकी बिहेवियर, एक ऑब्सेशन, ठीक है, जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो वो आपको छोड़ नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ बंधे हुए हो। सो कंडीशनिंग कार्ड जो होता है द डेविल की कार्ड होता है। तो कंडीशनिंग आया है एंड आया है द स्लोइंग डाउन, जो नाइट ऑफ पेंटिकल की कार्ड माना जाता है। सो कंडीशनिंग जो मुझे लग रहा है कि जो ट्रू सेल्फ है, आपको उनके ट्रू सेल्फ के साथ आपको मतलब वो आपको ट्रू सेल्फ दिखाता नहीं है, वो जो है वो दिखाता नहीं है, कुछ और ही आपके सामने वो शो करता है। ठीक है, तो जब तक उनका ट्रू सेल्फ आप नहीं देख लेते हो तब
कुछ नहीं हो सकते, वो आपके सामने बहुत साधु बनते हैं, शिप की तरह बनते हैं कि बहुत इनोसेंट है, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में जो है बहुत मेटेरियलिस्टिक इंसान है, खुद के बारे में सोचते हैं, पावर के बारे में सोचते हैं, लोग को मैनिपुलेट कैसे करा जाए इनके बारे में सोचते हैं। तो कंडीशनिंग की कार्ड आया है। और एक चीज़ है कि इनके साथ आप मतलब जैसा बिहेवियर करोगे ये आपको वैसा ही बिहेवियर करेगा। आप अगर इस पर्सन के साथ अगर आप स्वीट बिहेवियर करोगे तो ये पर्सन भी आपके साथ स्वीट बिहेवियर करेगा। और कंडीशनिंग की कार्य है तो कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप पर ही आप बहुत स्टक फील करते थे एंड आपको बहुत वो मतलब अगर किसी के साथ बात कर लो तो फिर से तो छोड़ ही दो, क्या कुछ ना कह जाए तो वो। लेकिन उनका ट्रू जो सेल्फ है वो आपको दिखना ज़रूर है। हाँ, इनका ट्रू सेल्फ कुछ और ही है। स्लोइंग डाउन, तो भगवान आपको यही मैसेज देना चाह रहा है, स्पेशल मैसेज कि जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, थोड़ा स्लो हो जाओ लाइफ पर। सब कुछ जल्दी जल्दी करके आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हो। सब कुछ इतने जल्दी जल्दी सोच कर जल्दी डिसीजन लेकर कुछ हासिल नहीं होगा गाइस, ठीक है। उससे बेहतर है कि थोड़ा स्लो हो जाओ, थोड़ा सिचुएशन को समझो, सिचुएशन को देखो कि क्या हो रहा है, क्या आपको करना चाहिए। आपकी लाइफ पर हर एक एस्पेक्ट को देखो कि क्या चेंजेस हो रहा है एंड फिर जाकर आप डिसीजन लो। स्लो हो जाओ, स्लोइंग डाउन कर लो आपकी पैशन को और कुछ नया चीज़ ट्राई करो लाइफ पर। पैशन में आकर कुछ उल्टा सीधा हरकत मत किया करो। ठीक है, ब्रेकअप हो गया है लेकिन बार बार खुद की एक्स को कॉल करना या फिर किसी और के साथ डेट वेट करना जो आपके लिए टॉक्सिक है, फिर से ऐसा कोई इंसान के साथ डेटिंग पर जाना, ऐसा मत करो। स्लोइंग डाउन करो खुद को और सोचो कि क्या करा जाए इस सिचुएशन पर, ठीक है गाइस। और मैं तो हूँ, अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। तो चलो पाइल 2 का रीडिंग देख लेते हैं। सो पाइल नंबर 2 जिसने भी ये स्काई ब्लू कलर की कैंडल को चॉइस किया था, चलिए देख लेते हैं कि आपकी पार्टनर अभी आपको लेकर मतलब हाँ, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहा है। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहा है। लवर्स दिखा मुझे, तो हो सकता है कि आप लोग सोलमेट जानी पर थे। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। रिवर्स रीडिंग नहीं लेती हूँ क्योंकि ये जनरल रीडिंग होता है। पर्सनल रीडिंग पर रिवर्स रीडिंग मैं करती हूँ। तो आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो अभी क्या सोच रहा है आपके बारे में। द टावर, ओके, नो कांटेक्ट सिचुएशन, बट बहुत जल्दी कांटेक्ट में आ जाओगे आप लोग। आप जिनके 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंजाइटी। इतना एंजाइटी क्यों लेते हो गाइस। बोलना बहुत इजी है लेकिन इससे निकलना बहुत टफ है, मुझे पता है। लव लाइफ है तो उस पर प्रॉब्लम तो होगा ही होगा, तो लिख लो आप लोग। प्रॉब्लमेटिक, सबका लव लाइफ ही होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, सिर्फ आपके लाइफ पर नहीं होता। आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनका करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। 3, oh my god, 3 of swords, the hanged man। आप जिनके द hermit। बहुत दुख, बहुत दुख में हो आप लोग, आपके पर्सन भी। 9 ऑफ पेंटिकल बॉटम में आया है, ओके। चलो भगवान जी आपको स्पेशल का मैसेज देना चाहते हैं। पाइल 2 के लिए क्या स्पेशल मैसेज है नहीं दिखाऊंगी मैं।
पार्ट 2 के लिए क्या स्पेशल मैसेज है भगवान? पार्ट 2 के लिए ओके, मास्टर, द मास्टर है बॉटम में। ओके, तो किसी को चार्ज अप होना है और जाना है सामने वाले के सामने, ठीक है। तो मुझे जो लग रहा है कि आपका पर्सन जो है वो पहले आपके साथ स्नीकी बिहेवियर करा है। आपने जो पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं पहले, उसको कभी भी नहीं मान के चला है। वो ऐसा इंसान है जो खुद की मर्जी की मालिक है। जो सोचता है वही करते हैं, आपसे सलाह नहीं लेते हैं। एंड बातों बातों पर आपको शायद छोटे मोटे मतलब आपको बहुत उल्टा सीधा बातें बोल देते हैं, स्नीकी बिहेवियर करते हैं। सामने कुछ दिखाता है, पीछे कुछ और ही बोलता है, आपको लेकर करता है, आपको नहीं बोलकर कुछ करता है। एंड इसके वजह से आप लोगों के बीच द टावर मोमेंट आ गए, यू नो, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन था। ये सिर्फ थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई थर्ड पर्सन मतलब कि कोई लड़का या फिर कोई लड़की ऐसा नहीं होता, फैमिली मेम्बर भी हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन, या फिर उनका कुछ खराब बिहेवियर, वो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरह काम करते हैं। ओके, हो सकता है कि आपके पर्सन ज़्यादा ड्रिंक करते थे, पार्टी पर्सन थे, पार्टी करना बहुत पसंद थे और ये आपको पसंद नहीं है, या फिर उनको उनकी मेल फ्रेंड्स या फिर फीमेल फ्रेंड्स के साथ उनका ज़्यादा घूमना फिरना आपको शायद पसंद नहीं था। एंड आपने क्या किया, उनको थोड़ा बोलने गया और वो सुना नहीं, यू नो। वो आपको कुछ ऐसे वैसे बोलकर आपको चुप बैठा दिया, तो टावर मोमेंट आ गया। तो आपने सोचा कि देखो बहुत हो गया, मैं सिंगल रहूँगी, लेकिन ये पर्सन के साथ मैं नहीं रह सकती। लेकिन आप बोलना जितना आसान है, करना तो उतना ही टफ होता है ना। और ऐसा बोलकर ब्रेकअप तो हो गया आप लोगों के बीच, और आप और आपके पर्सन दोनों ही चले गए हो एकदम क्या है, एंजाइटी पर। रात को नींद नहीं आते हैं, मैनिफेस्ट करने लग रहे हो आप, भगवान को बोल रहे हैं। आपके पर्सन की जो फीलिंग है वो ऐसा है, रात को नींद नहीं आते हैं उनको, इनको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, इनकी लाइफ से सब कुछ चले गए हैं, क्योंकि आप ही थे इनकी लाइफ पर सब कुछ। इनको भी रिग्रेट हो रहा है जो वो किया है आपके साथ, जो भी आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, जो भी हो, आपकी बात ना मानना हो, जो भी हो, अभी ये रिग्रेट पर चले गए हैं। मतलब भगवान ये टावर मोमेंट आप लोगों की रिलेशनशिप पर लेकर आने की वजह ही ये पर्सन है कि ये पर्सन आपके साथ स्नीकी बिहेवियर कर रहा था, पॉलिटिक्स कर रहा था एंड आपको झूठ बोल रहा था। तो भगवान क्या किया, तो चलो बच्चे तुम कितने दिन ऐसे करोगे, सच तो सबके सामने ला कर ही मैं रहूँगी, क्योंकि उनको तो सब कुछ पता है, ऑल माइटी गॉड को। एंड वो सबके सामने आपके सामने उनका एकदम सबको खांसी हो गया है, मेरी मम्मी को भी खांसी हो गया है, जो भी है। तो उनका एकदम मतलब सब सच लेकर आ गए हैं कि देखो ये पर्सन ऐसे है। तो आपने ब्रेकअप कर दिया है, ओके। एंड अब ये जो सिचुएशन है, आपके पर्सन द हार्मिट है। द हार्मिट की मतलब है सिंगल है, एकदम सिंगल एज फक, यू नो। मैं ऐसे ही बात करती हूँ, अगर आपको दिक्कत होता है तो वीडियो मत देखो। सिंगल है, अभी सोच रहा है कि क्या करा जाए। आपने तो सब जगह से उनको ब्लॉक कर दिया है, अभी वो सोच रहा है कि क्या करूँ। कभी कभी आप व्हाट्सएप पर ब्लॉग खोलकर देखते हो कि ये पर्सन क्या कर रहा है, एंड वो ख्याल करता है कि आप क्या करते हो। फेक प्रोफाइल वगैरह खोलकर आपके साथ बात करने की कोशिश करता है ये इंसान। तो अगर आप चाहते हो कि ओके, और एक बात है कि बहुत जल्दी आप दोनों के बीच एक न्यू बिगिनिंग आएगा, कि भगवान अभी देख रहा है कि हे भगवान ये क्या हो गया है। सच्चाई को सामने लेकर आने से इतना बड़ा प्रॉब्लम, तो ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो न्यू बिगिनिंग क्यों ना करा जाए। तो बहुत ही जल्दी आप दोनों के बीच एक न्यू बिगिनिंग होगा। और आपके पर्सन भी, आप भी सिंगल हो, द फूल की एनर्जी पर आप आगे आ चुके हो ऑलरेडी, कि आप लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हो। सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो, अच्छे हो, लेकिन अंदर ही अंदर दुख भी है कि क्या
हो गया। द एम्परर बहुत ही एकदम एटीट्यूड से बैठे हुए हो कि अगर ये पर्सन आए भी तब भी इसको मैं नहीं दिखाऊंगी कि मैं इससे प्यार करती हूँ, ठीक है, कॉल वॉल भी नहीं करूँगी मैं, ठीक है, मतलब ऐसे माइंडसेट हो गया है। लेकिन भगवान की कुछ और ही प्लान है गाइस, वो तो आपके लाइफ पर एक न्यू बिगिनिंग देना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा लेट होगा क्योंकि द हैंगमैन सिचुएशन आया है। अभी थोड़ा लेट है, अभी आपकी पर्सन को बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ लेसन लेना है ऑलमाइटी गॉड से, यूनिवर्स से। जितना जल्दी ये पर्सन ये लेसन ले लेगा उतना जल्दी आप लोगों के बीच रिकॉन्सिलिएशन होने का चांसेस है, ठीक है। ये पूरा ही एक्स का फीलिंग है। और अगर आप सोच रहे हो कि आपकी एक्स किसी के साथ अभी डील कर रहा है तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी सिंगल है, सिंगल एज फक। क्या निकल कर, ओ माय गॉड, मैंने पॉलिटिक्स का बात किया था ना, देखो पॉलिटिक्स का ही कार्ड आया है। ये 7 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड होते हैं, सामने कुछ अलग पीछे कुछ अलग, सांप की तरह होते हैं। तो ये इंसान हो सकता है कि पहले आपके साथ ऐसे स्नीकी बिहेवियर आपके साथ पॉलिटिक्स किया है, आपके सामने बहुत स्वीट सा, सोना सा, मानू सा, पूछू सा ऐसा बनते थे, लेकिन ऐसा नहीं था वो। पीछे कुछ ऐसे ही था, कनिंग इंसान था, एंड अब जाकर आपको पता चला है। एंड सो पॉलिटिक्स आया है तो और ये भी हो सकता है कि भगवान आपको ये स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप किसी नया रिलेशनशिप पर जाना चाहते हो तो बहुत सोच समझ कर चलो, क्योंकि आपके साथ पॉलिटिक्स होने की बहुत चांसेस है, ठीक है। फैमिली मेम्बर के साथ, फ्रेंड्स लोगों के साथ, या फिर नया रिलेशनशिप पर अगर आप जाना चाहते हो तो पॉलिटिक्स होने का बहुत चांसेस है इधर, तो पॉलिटिक्स से बचकर रहिए। और लेजीनेस, तो लेजीनेस का मतलब है कि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो बहुत ही जल्दी आपकी कुछ विश फुलफिल होगा। एंड आप ना आप अभी ऐसे बैठ कर एम्परर की, मुझे बात इसको देखकर एम्परर की ख्याल आ रहा है कि अभी आप सिर्फ बैठ कर अभी देख रहे हो कि बाबू पिक्चर तो अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ देखना है, मतलब पूरा ही शट माउथ के एकदम शट करके आप बैठे हुए हो और पिक्चर देख रहे हो कि ये इंसान कैसे तड़पता है। सो लेजीनेस का एनर्जी इधर आया है। सो लाइक आप बिग पिक्चर देखने के लिए आप रेडी हो, पर कहीं ना कहीं आप बहुत लेज़ी भी हो रहे हो। लेथार्जी छोड़कर कुछ करो यार, ऐसे लेज़ी होने से कुछ नहीं होता है। आई नो आपको आपका अभी बिग पिक्चर देखने की मन कर रहा है, लेकिन नहीं, लेजीनेस अच्छे नहीं होता। सो लेजीनेस छोड़कर कुछ करो यार, डेटिंग वेटिंग करो, चार्जअप हो, अगर नहीं रह सकते तो फ़ोन करो, जो भी करो आपकी मर्ज़ी। और अगर कुछ मतलब कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बातों बातों पर मैं बोल भी देती हूँ। चलो नेक्स्ट पाइल की रीडिंग देख लेते हैं, पागल हूँ मैं। ओके, थर्ड पाइल, जिन्होंने भी ऑरेंज कलर की नेल पेंट को चॉइस किया था, थर्ड पाइल, चलिए देख लेते हैं क्या रीडिंग लेकर आते हैं भगवान। ओके, तो पाइल थे जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। पेज ऑफ कप्स, पाइल 3 जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, पाइल 3 जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है। पाइल 3 जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। पाइल 3 जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल, पाइल 3, 10 ऑफ सॉर्ड्स, oh my god, the lovers। Ace of swords bottom, great great। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। The lovers आ गया, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी है,
जो भी ऑप्शन है आपको यही मानकर चलना पड़ेगा कि ये आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्या स्पेशल मैसेज आप देना चाहेंगे भगवान पायल नंबर 3 के लिए? पायल नंबर 3 के लिए क्या स्पेशल गाइडेंस? वेट, पायल नंबर 3 के लिए क्या स्पेशल गाइडेंस होगा? स्पेशल गाइडेंस फॉर पायल नंबर 3. Special guidance for pile number 3. Special guidance for pile number 3. ठीक है, सप्रेशन आया है बॉटम में, कुछ सप्रेस कर रहे हो आप लोग, कुछ छुपा रहे हो, कुछ दबा रहे हो। तीनों गाइडेंस कार्ड आया है, सो मैं तीनों गाइडेंस कार्ड को ही देखूंगी। तो पहले मैं कुछ बता देती हूँ आपको। सो हो सकता है कि आपकी पर्सन आपको अभी फ्रेंड जोन पर कर दिया है, यू नो, या फिर आप ऐसे कुछ उनके बारे में जान गए हो जिनकी वजह से आप उनको फ्रेंड जोन कर दिया हो। आपकी लाइफ पर ऑप्शन है, आपके पर्सन की लाइफ पर ऑप्शन है। अभी जगलिंग कर रहा है ये इंसान कि क्या करे, क्योंकि आपके साथ तो ऑलरेडी इनका फाइट्स वगैरह चल रहा है। वो सोच रहा है कि ये फाइट्स वगैरह की वजह से उनका दी एंड हो गया है, यू नो, लाइक आप उनको बैक स्टैबिंग किए हो, लाइक दैट 10 ऑफ सॉर्ट्स की तरह। तो चॉइसेस तो है इधर, 2 ऑफ पेंटिकल चॉइस को दिखाता है, 2 पेजेस से चॉइस को दिखाता है, द लवर से चॉइस को दिखाता है। सो चॉइस तो ऑब्वियसली है, एक तो आप हो जो प्यार करते हो उनसे, और एक जो है जो उनको यू नो फाइनेंशियल सिक्योर करता है, यू नो, एक साथ शायद काम करते हैं, ऐसे किसी कॉलीग के साथ इनका कुछ चक्कर चल रहा है शायद, एंड आपको शायद ये पता भी है, पता चल गया है, जिसके वजह से यू नो आप दोनों के बीच फाइट वगैरह चल रहा है। एंड आपके पर्सन की ईगो बहुत हाई है, यू नो, बहुत ईगो इशू है, एंड आपको कुछ नहीं सुनता है ये पर्सन, एकदम लिसनर तो नहीं है, जो बोलता है खुद बोलता है। एंड अगर आप कुछ बोलने जाओ तो फिर तो झगड़ा झमेला स्टार्ट कर देता है। एंड शायद उनके परिवार में भी कुछ प्रॉब्लम्स मुझे नज़र में आ रहा है कहीं ना कहीं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो ऑब्वियसली न्यू बिगिनिंग तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा इस पर्सन की लाइफ पर। तो वो खुद करना आपको ऑफ़र देगा, आपको फ्रेंडशिप का ऑफ़र देगा कि देखो रह तो नहीं पा रहा है आपको आपसे दूर, और पेज ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ कप्स बहुत ही जल्दी आपके रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस है, लेकिन वो यू नो एक स्टेबल ऑफ़र तो वो नहीं लेकर आएगा, आपको फ्रेंडशिप का ऑफ़र लेकर आएगा। एंड द लवर से प्यार तो बहुत करता है, लेकिन इसकी लाइफ पर ऑप्शन भी है, क्योंकि लवर्स में ऑप्शन रहता है, तो अभी कंफ्यूज है आपकी इंसान, लेकिन प्यार और मोहब्बत जो है ये आपके लिए ही है। भगवान इनको बार बार इनको बोलते हैं कि ये आपके लिए है, आपके लिए ये प्यार है, एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। और आपको पता ही है जो सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम ऐसे कोई डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन पर रहता है तो उनकी लाइफ पर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहता है। सो वही एक आप बोल सकते हो कि अभी ऐसे सिचुएशन चल रहा है, बहुत जल्दी आपकी सिचुएशन पर सुधार होने की संभावना है। ओके, देखो ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, स्पेशल गाइडेंस, तो ऑब्वियसली आप एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से चल रहे हो, आपकी लाइफ पर अभी बहुत सारा चीज़ अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, जो चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नहीं हो सकता। एक यू नो एक बात है, अंत ही आरंभ होता है, एक सीरियल का डायलॉग है और मैं आपको बोल दिया, जब तक अंत नहीं होगा तब कुछ नया साइकिल का आरंभ कैसे चलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन डेथ की कार्ड होता है। सो अगर हम लोगों का डेथ नहीं होगा तो हम लोग कैसे नया शरीर पाएंगे, नया जीवन पाएंगे, यू नो। सो आपकी अभी लव लाइफ पर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपकी लाइफ पर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। भगवान आपको यही मैसेज देना चाहते हैं, आपको पेशेंस एंड हार्मनी, यू नो, आपको
पेशेंट, क्या मैं बोल रही हूँ, मतलब आपको शांत रहने के लिए भगवान बोल रहा है, आपको वेट करने के लिए भगवान बोल रहा है कि आप ना जल्दबाजी से कुछ ना करो, तो ही आपके लिए बेहतर होगा। थोड़ी पेशेंट रखो, देखो, सोचो कि क्या है सिचुएशन, और अगर आपको यही पर्सन चाहिए तो फिर थोड़ा वेट करो, या फिर नया पर्सन चाहिए तब भी थोड़ा वेट करो, क्योंकि अभी आपकी लाइफ पर ना ट्रांसफॉर्मेशन के बादल छाए हुए हैं। जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, आप नए साइकिल पर अब चले जाओगे, तब आपकी लाइफ पर सब कुछ फिर से ठीक होना स्टार्ट होगा। इस टाइम पर आपको जो करना है वो है मेडिटेशन। हार्मोनी के कार्ड आया है, ये 10 ऑफ वाटर की कार्ड होता है, मतलब 10 ऑफ कप्स। तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ पर खुशखबरी आएगी, आपकी लव लाइफ पर इस पर्सन के साथ आपका शादी तक का भी चांसेस है, बहुत जल्दी शादी का भी बात हो जाएगा। पर अभी जो सिचुएशन ये थोड़ा मुझे जो लग रहा है थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि डेथ आया है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कुछ भगवान आप दोनों को सिखा रहा है, दूर रहना सिखा रहा है, मतलब को डिपेंडेंसी ना हो वो सिखा रहा है। सो इसीलिए है, तो बहुत जल्दी सिचुएशन में चेंजेस आएगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, वो सामने आकर सब कुछ सच बोलेगा, वो दूर रहता है शायद आपसे, सो ट्रैवल करके आपके साथ मिलने आएगा। एंड 4 ऑफ वैंड्स। सो मैं क्या कह रहा था, कैसे हिंदी बोलते, क्या कह रहा था कि आपका शादी की चांसेस है, तो शादी का ही कार्ड निकल कर आया है, 4 ऑफ वैंड्स। तो आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हो सकते हो गाइस। कितनी मेसी हूँ मैं, कार्ड्स को कैसे रखा है। ठीक है गाइस, तो बहुत ही जल्दी आपका शादी हो जाएगा। मुझे एक इनविटेशन भेज देना, मैं मिठाई खाने चली जाऊंगी। तो बस रीडिंग इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, बाय बाय।